जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 एनकाउंटर किए हैं और पाकिस्तान के 3 आतंकियों को ढेर किया है। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए थे। पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि दूसरा अनंतनाग में। इसमें सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर और 2 अन्य दहशतगर्दों को मार गिराया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है, लश्कर कमांडर की पहचान उस्मान के रूप में हुई है, जो 1 दशक से कश्मीर घाटी में एक्टिव था और इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में शामिल था। पिछले साल अक्टूबर में ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते समय मसरूर वानी की नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिकारी ने कहा है, उस्मान 1 दशक से घाटी में एक्टिव था और कई हमलों में शामिल था। उसका मारा जाना जम्मू कश्मीर में लश्कर के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा है, उस्मान यहाँ सबसे सीनियर पाकिस्तानी लश्कर कमांडर था। श्रीनगर एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 4 जवान भी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद आंतरिक शहर के घनी आबादी वाले खानियार इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है, सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया क्योंकि आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उसमें आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार उठता देखा गया। मुठभेड़ में उस्मान मारा गया। उन्होंने बताया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें सेना के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। एजेंसी के मुताबिक श्रीनगर में पिछले 2 साल में हुई पहली मुठभेड़ थी। पिछली मुठभेड़ सितंबर 2022 में नौगाम में हुई। उस मुठभेड़ में अंसार गजवत उल हिंद के 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए थे। इधर पीटीआई के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है, उस्मान पाकिस्तान में स्थित द रेजिस्टेंट फ्रंट कमांडर सज्जाद गुल का राइट हैंड था। माना जाता है टीआरएफ लश्कर का एक प्रॉक्सी संगठन है। श्रीनगर में ऑपरेशन शनिवार शाम को खत्म हो गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिर्दी ने अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात की। उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया है। आईजीपी बिर्दी ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की है। श्रीनगर के अलावा दूसरा एनकाउंटर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुआ है। यहाँ सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। शांगस लाडनू इलाके में हल्कान गली के पास मुठभेड़ हुई थी। ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेना के 2 सेक्टर आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने कहा कि मारे गए आतंकवादी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पैफ के थे, जो जैश ए मोहम्मद का हिस्सा है। अनिरुद्ध चौहान ने कहा है, हमें अनंतनाग में पैफ की एक्टिविटियों के बारे में इनपुट मिल रहे थे। इस संगठन ने 8 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना के राइफलमैन हिलाल अहमद भट्ट की हत्या की थी। हमें लारनू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का इनपुट मिला और एक ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बता दें, अहमद भट्ट उन 2 सैनिकों में से एक थे जिन्हें अनंतनाग के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने कथित तौर पर अगवा किया, जबकि एक जवान सुरक्षित बच निकला था। भट्ट का शव कोकरनाग के कजवान वन क्षेत्र में मिला था। सेना के अधिकारी कहते हैं, अनंतनाग के एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। इनके कब्जे में से M4 AK राइफल, ग्रेनेड और 3 IEDs इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं। दोनों खूंखार आतंकवादी थे। तीसरा आतंकवादी भी दूसरे क्षेत्र में मारा गया है। आपको बता दें, ये गैर स्थानीय लोगों सहित कई हमलों में शामिल थे। दक्षिण कश्मीर रेंज के पूर्व उप महानिरीक्षक DIG जावेद अहमद मटूट ने कहा है कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक अनंतनाग में मारे गए आतंकियों की पहचान बिजबेहड़ा निवासी जाहिद राशिद और कैमो निवासी अरबाज मीर के रूप में हुई है। सेना ने कहा है, इन दोनों मुठभेड़ों के अलावा सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों की एक्टिविटी देखे जाने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर इकाई ने कहा है कि सैनिकों ने शुक्रवार शाम को बांदीपुरा के सामान्य क्षेत्र पनार में संदिग्ध हरकतें देखी। सेना ने कहा, चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जंगल भाग गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।